अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैंने आज आपके साथ जो रन डाउन शेयर करना है उसमें तकरीबन 6 से 7 पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करने हैं। सबसे पहले मैंने आज आपको सुनवाना है खान साहब का जेल से गाना गाते हुए वीडियो वायरल हो गया है। कौन सा गाना गाया है, क्यों गाना गाया है, उसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही मैंने आपको बताना है कि पीटीआई के तमाम वुज़रा की नंगा करके पिटाई की गई है। अब आप मुझे कहेंगे जुनैरा तुम कितनी बदतमीज़ हो गई हो, ये वर्ड तुमने क्या बोला है, वो मैं उसकी हकीकत आपको वीडियो के अंदर बताऊंगी। और साथ में आगे मैं जो वर्ड बोलने जा रही हूँ वो थोड़ा सा मैं आप मुंह के आगे हाथ रख के बोल देती हूँ कि उनके नाजुक अज़ा के ऊपर जो है वो ईंटें बांध कर तशद्दुद किया गया है। ठीक है, ठीक है, माजरत चाहती हूँ जी। हाँ, मुझे ये वर्ड्स क्यों बोलने पड़ रहे हैं ये वीडियो के अंदर आपको बताऊंगी। तीसरे नंबर पे जो चीज़ शेयर करनी है वो ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो खान साहब के खिलाफ फट पड़े हैं और उनके खिलाफ कुछ और ओवरसीज़ जो पीटीआई को सपोर्ट करने वाले लोग हैं वो फट पड़े हैं। ये सारे फटपटैया जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है इसके ऊपर भी बात करेंगे। शेरी मज़ारी साहिबा की एक बार फिर से शामत आ गई है और इमरान रियाज खान दोबारा गिरफ्तार हो गए हैं। इन तमाम खबरों के अंदर कितनी हकीकत और सदाकत है और इसकी क्या क्या कहानियां हैं ये सब मैं आज आपके सामने रखने जा रही हूँ। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं पहली खबर से। सबसे पहले मैं आपको खान साहब का एक गाना सुनवाना चाहती हूँ, उससे एंजॉय कीजिए और उसके बाद हम खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। वो साथ कंगन लेके आना, वो बंधन लेके आना, निभाएंगे संग मिलके। जी, तो आपने सुना कि खान साहब का ये गाना जो है बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है इस वक्त टिकटॉक के ऊपर, ये हर तरफ छाया हुआ है। और जो पीटीआई के फॉलोअर्स हैं वो इस बात को सुनकर बड़े खुश हो रहे हैं, उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं कि वाह वाह सुभान अल्लाह, खान साहब ने जेल से कितना प्यारा गाना गाया है। तो उन सबकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि ये एआई के थ्रू गाना बनाया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ये खान साहब ने गाना नहीं गाया। तो बराए मेहरबानी अपनी खुशियों को थोड़ी सी लगाम दीजिए। खान साहब गाना गा सकते हैं या नहीं गा सकते वो एक अलग बात है, लेकिन खबर ये गलत है कि उन्होंने गाया है। अच्छा, अब हम चलते हैं जी कि पीटीआई के तमाम वुज़रा को नंगा करके मारा गया और ये वर्ड मैंने क्यों बोला है और उनके नाजुक अज़ा के ऊपर जो है ईंटें बांधकर तशद्दुद किया गया कि ये क्या कहानी है। सबसे पहले मैं आपके सामने एक वीडियो जो है वो प्ले करती हूँ, मगर वीडियो प्ले करने से पहले आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि पीटीआई के ऑलमोस्ट तमाम वुज़रा अब तक अपना ये बयान दे चुके हैं कि जब जब वो मिसिंग पर्सन्स बने, जब जब उनको पकड़ा गया या वो खुद से गायब हो गए, उन्होंने वापस आकर यही कहा कि उनके साथ तशद्दुद हुआ। तकरीबन उनके तमाम वुज़रा ने ये बात की कि उनके कपड़े उतारे गए और उनको नंगा करके, नंगा का वर्ड बोला गया और नंगा करके मारा गया। ये लेगेसी है पीटीआई की कि वो नंगा के वर्ड को छोड़ते नहीं है। वो एक दिन में 10,000 बार जो है वो नंगा 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 कहते हैं। ये उसकी पूरी गर्दान है जो उन्होंने करनी होती है। अभी मैं सबूत दिखाऊंगी आपको, ऐसे नहीं कहना कि इल्ज़ाम नहीं लगाना मेरे ऊपर कि ऐसे ही कह रही है। आपको पता है कि इब्रारुल हक जो हैं उन्होंने ये इल्ज़ाम आयद किया था कि उनकी जो बीवी हैं उनके कपड़े उतारकर उनको नंगा करके जो है इब्रारुल हक के सामने खड़ा किया गया, जिसकी वजह से उन्होंने पीटीआई को छोड़ दिया। आपको याद होगा। फिर आपको याद होगा कि वो लंदन गए और उनके ऊपर अंडे और टमाटर फेंके गए। फिर उसके बाद आपको याद है कि अभी 2 दिन पहले ये जो बयान दिया है जमशेद दस्ती ने, उन्होंने भी रो रो कर ये कहा कि उनकी बीवी को जो है पुलिस ने नंगा करके जो है उनके कपड़े उतार दिए। और फिर आपको याद होगा कि जमशेद दस्ती ने कहा कि 10 माह का बच्चा चीखता चिल्लाता रहा कि मेरी माँ को छोड़ दो। ये एक अलग डिबेट है कि 10 माह का बच्चा चीख सकता है, चिल्ला सकता है, लेकिन वो ये नहीं कह सकता कि मेरी माँ को छोड़ दो। उसके बाद आपको अच्छे तरीके से याद है कि उस्मान डार की वालदा ने अपना गला फाड़ा और उन्होंने कहा कि जी मुझे भी पुलिस वाले नंगा करके चले गए। ये 3 मिसालें तो मैंने आपके सामने नंगा 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 की देती हैं। चौथी मिसाल मैं अभी आपको वीडियो सबूत की सूरत में देती हूँ, जिसमें खान साहब के एक साथी रहनुमा है पीटीआई के, जिनको खान साहब ने अपने साथ बिठाकर कहा था कि बोलो कि तुम्हारे कपड़े उतारे गए और तुम्हें नंगा किया गया। ये जरा वीडियो देखिए। ईंट ले उधर से ईंट उठाते हैं, उसे धागे मेरे नाजुक हिस्सों में बांध देते हैं कि मानो तुम कॉन्ट्रैक्ट पैसे लेके उस्मान डार को देते हो, कपड़े उतारते हैं। जी, तो आपने सुना। अब ये साहब फरमा रहे हैं कि नाजुक अज़ा के साथ ईंटें बांध दी गई और उसके बाद खान साहब ने इन साहब को याद करवाया कि ये भी बोलो कि नंगा। अब बात नंगा तक नहीं रहती, बात नंगा की गर्दान पे आ चुकी है। अब जरा मैं आपको खान साहब के जितना टेन्योर रहा है, जितना उनका दौर रहा है, उसके अंदर उन्होंने नंगा नंगा के वर्ड्स कितनी बार ओपनली बोले हैं, जरा ये सुनिए। नंगा करके नंगा करे तो नंगा किया गया, कपड़े उतारे गए, नंगा करके इन्होंने उस नंगा करके मुझे नंगा करके मेरे नंगा करके
नंगा करके उन्होंने नंगा करके उसके ऊपर नंगा करके नंगा क्यों कर देते, नंगा किया। जी, तो आपने सुन लिया। अब बात यह है कि जिस मुल्क का लीडर इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करता हो और उसे हम लीडर का दर्जा दें और फिर हम उसको रियासत मदीना का अमीन समझें, एक ऐसे शख्स को कि जिसके लिए एक टेरियान वाइट जो है, सीता वाइट जो है, वो टेरियान के लिए अपनी बेटी की वल्दियत के लिए लड़ते लड़ते मर जाए, फिर भी हम उसको रियासत मदीना का अमीन समझें। और वो जमाइमा जो तमाम जितने भी यूथी व्लॉगर्स थे उनको पैसे पे करके खान साहब के लिए बयानिया बनवाएं, तो मुझे बताएं कि जमाइमा जो कि गोल्ड स्मिथ की बेटी हैं, यहूदियों की औलाद, उनका खून है, वो कैसे कह सकती है कि खान साहब की सपोर्ट इसलिए कीजिए क्योंकि वो रियासत मदीना बनाना चाहते हैं? क्योंकि रियासत मदीना एक कोड वर्ड है। असल में जो रियासत मदीना थी वो वहां पर एक मुआहदा हुआ था कि वहां यहूदी रह सकते थे आज़ादी के साथ। इसलिए खान साहब जो है ना वो यहूदियों की आवाज उठाते हुए जमाइमा की आवाज बन के कहते थे कि मैं इसको रियासत मदीना बनाना चाहता हूँ, यानी कि यहाँ पर यहूदी और कादियानी जो हैं वो आज़ादी के साथ रह सकें। ये है खान साहब की रियासत मदीना यहूदियों वाली। ठीक है, अब मैं ये वर्ड बोलते हुए यकीन करें कि मुझे खान साहब के टेन्योर को जब निकालने उससे पहले आप देखें लोग कितनी तमीज़ के साथ बात करते थे। लोग बात करते हुए अल्फाज का चुनाव करते हुए 10,000 मरतबा सोचते थे। जब से खान साहब ने आकर तू तरा की रिवायत डाली है, आप यकीन करें किसी की कोई इज्जत नहीं बची। उसके बाद फिर क्या क्या कुछ नहीं हुआ। जो सियासतदान किसी रेस्टोरेंट में बैठा नजर आया, कोई सड़क पे खड़ा नजर आया, उसके खिलाफ नारेबाजी भी हुई। यहाँ तक कि रियासत मदीना के अमीन ने तो मदीना के अंदर नारे लगवा दिए, गारे हिरा के ऊपर पीटीआई जिंदाबाद लिखवा दिया। इसके बाद अगर कोई चीज़ बच जाती है तो फिर वो मुझे ज़रूर बताइएगा। जितनी मुझे याद थी मैंने कह दी है। अगर आपको भी कोई वाकया याद होगा तो ज़रूर बताइएगा। मगर हम बात कर लेते हैं उस शख्स की जिसके बारे में ये लोग कहते हैं कि तंजीम साजी करने गया था। वो तंजीम साजी वाला शख्स यानी कि तलाल चौधरी जो हैं, उन्होंने एक बड़ी मज़ेदार किस्सा सुनाया। मैं चाहती हूँ कि वो किस्सा आप खुद सुनिए, इंजॉय कीजिए। किसी के घर कोई डकैती चोरी हो गई तो उनका जेवर बड़ा चला गया, तो उनके घर मोहल्ले वाले इकट्ठे हुए तो उन्होंने कहा यार बड़ा अफसोस हुआ, आपका इतना नुकसान हो गया, जेवर चला गया, चले इज्जत बच गई, शुक्र करे। उन्होंने क्या इज्जत बेच के इतने जेवर लिया सी, इन्होंने इज्जत बेच के हुकूमत लाई अगे वो भी नहीं लभी। जी, तो आपने सुना तलाल चौधरी साहब ने जो मिसाल दिया ना कि इज्जत बेच के तो हमने जेवर बनाया था, एक कमाल की मिसाल है। इसके बाद कोई मिसाल बचती नहीं है। बहरहाल जनाब बात कर लेते हैं जी अगली। तो वो मैं आपको बता दूं कि खान साहब जो हैं और बुशरा बीबी जो हैं, इनका गैर शरई निकाह का जो केस चल रहा है, इद्दत में शिद्दत वाला, वो निकाह के केस में जो है वो 10 जनवरी को कहा जा रहा है कि मुबैना तौर पे जो है वो फर्द जुर्म जो है वो आयद कर दी जाएगी। इनके ऊपर कहा जा रहा है कि जुडिशल मजिस्ट्रेट जो कुदरतुल्लाह हैं उनका फैसला जो है वो जारी हुआ है। उन्होंने कहा 10 जनवरी को फर्द जुर्म आयद की जाएगी और कहा जा रहा है कि इस केस के अंदर जो है इमरान खान पे जना की हद जो है वो कायम कर दी जाएगी। और इमरान खान और बुशरा बीबी जो हैं उन्होंने इस्लाम के वाज़े अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए गुनाह कबीरा के वो मुर्तकिब हुए और उन्होंने एक गैर शरई निकाह किया। और 10 जनवरी को आप देखना ये है कि फाइनली ये हो जाता है या नहीं हो जाता, लेकिन अभी तक मेरी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली तो ये है। तो उसके बाद आप सोच लें कि फिर यूथिया जो हैं या जो अहले यूथ हैं वो इसका कैसे दिफा करेंगे, ये आपने पहले से सोच के रखना है। ताकि मैंने आपको एडवांस में खबर दे दी। अब चलते हैं जी इससे अगली खबर की तरफ। जी जनाब बात कर लेते हैं इमरान रियाज खान की। और इमरान रियाज खान के हवाले से आपने देखा कि कल अदालत के अंदर जो जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं उनसे भी जब पीटीआई के शुएब शाहीन जो हैं उन्होंने उनका दिफा करने की कोशिश की, तो जस्टिस काजी फाइज ईसा ने भी कहा कि अगर आप इमरान रियाज खान की बात कर रहे हैं कि वो मिसिंग पर्सनस में चले गए थे या उनको उठा लिया गया था, तो जिस वक्त मतीउल्लाह जान को उठाया गया था, जिस वक्त असद तूर को उठाया गया था, उस वक्त क्यों नहीं आपने आवाज़ उठाई? और अगर उठाई तो उसको इसके अंदर क्यों नहीं लिखा कि जो 3 सहाफ़ी हैं वो गायब हुए थे? 2 के नाम आपने हटा दिए क्योंकि वो पीटीआई को सपोर्ट नहीं करते थे। इतनी चित्रोल काफ़ी थी। अच्छा, जब से इमरान रियाज खान वापस आए हैं बाज नहीं आ रहे झूठी खबरें शेयर करने से। बात ये नहीं है कि वो झूठी खबरें शेयर कर रहे हैं, वो तो सदीक जान लल्ली भी करते हैं, वो पुनी वाले अंकल जो हैं समी इब्राहिम वो भी करते हैं, वो अयाज अमीर जैसे झूठे लोग भी करते हैं। बात ये है कि जब आपकी फ़ैन फॉलोइंग हो मिलियंस में, सबसे ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है इमरान रियाज खान की, और ऐसे में अगर वो एक झूठ को फैलाते हैं तो सोचे कितने लोगों के जहनों को वो आलूदा कर रहे हैं। खबरें तो यहाँ तक भी आ रही हैं कि शायद दोबारा से गिरफ्तार किए जा सकते हैं इमरान रियाज खान, और शायद उनकी गिरफ्तारी दोबारा से बहुत ही ज़रूरी हो गई है। यहाँ पर मैं आपके सामने कुछ सबूत रखना चाहती हूँ
इन्होंने जनाब हरकत क्या की कि इमरान रियाज खान ने और साबिर शाकिर ने जो है मोहम्मद जुमैर के नाम से मंसूब एक टिकर शेयर किया, जिसको अब तक जो है वो लाखों लोग शेयर कर चुके हैं। और मोहम्मद जुबैर जो हैं उन्होंने इसके ऊपर अपना रद्द-ए-अमल दिया है और उन्होंने कहा है कि इस शेयर किए गए टिकर के अंदर जो मेरा बयान है वो गलत है, मुझसे गलत बयान मंसूब करके इसको लगाया गया है। अब ये बयान क्या है मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, मगर ये भी बता दूं कि ये वही इमरान रियाज खान और साबिर शाकिर हैं जिन्होंने अभी से ठीक कुछ दिन पहले मिफ्ता इस्माइल का एक टिकर शेयर किया था, जिसमें इन्होंने मिफ्ता इस्माइल के ऊपर संगीन इल्जाम लगा दिया था और मिफ्ता इस्माइल का बयान बनाकर दुनिया न्यूज के नाम से शेयर कर दिया था। उस वक्त मिफ्ता इस्माइल भी बोले थे और उन्होंने भी कहा था इमरान रियाज खान को शर्म आनी चाहिए। अब ये देखें जी, इमरान रियाज खान का ये इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आपको ट्वीट नजर आ रहा है जिसमें उन्होंने siyaasat.pk के नाम से, जो कि बोलता ही झूठ है, लिखा है कि जी पीडीएम का क्याम मेरी जनरल कमर बाजवा और जनरल फैज हमीद से मुलाकातों के नतीजे में आया था। यानी मोहम्मद जुबैर कह रहे हैं कि मैंने ये पीडीएम बनवाया था और ऊपर वो लिख रहे हैं खूबसूरत बयान जिसकी पादाश में कई जेलों में गए और कई गायब हुए और कई दरबदर हुए। और साबिर शाकिर ने भी सेम टू सेम ये शेयर किया और ऊपर उन्होंने लिखा कि एक बहुत बड़ी हकीकत का एतराफ, सुभान अल्लाह, बना फड़ ले चित्तर और फिर इनके असल में जो नाजुक अज़ा है ना उनके साथ बंदा फिर करे ना ये सब कुछ तो इनको लग पता जाए। बहरहाल ये मोहम्मद जुबैर जो हैं इनका भी ट्वीट इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है और उन्होंने साबिर शाकिर का जो ट्वीट है उसको साथ में रीट्वीट करके ARY को उन्होंने टैग करके लिखा कि रॉन्ग, आई क्लियरली सेड आई हैड नथिंग टू डू विद द क्रिएशन ऑफ पीडीएम। मैं पहले कह चुका हूं कि मेरा पीडीएम की क्रिएशन के साथ, उसको बनाने के साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। आई वॉजंट इन्वॉल्व इन द क्रिएशन, मैं इसको बनाने में बिल्कुल भी शामिल नहीं था। ये खबर टोटली रॉन्ग है, ये कहा है। तो शर्म तुमको मगर नहीं आती, क्या कह सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जनाब ये एक साहब हैं जो कि ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, इनका नाम है जी फैसल कुरैशी। ये एक्टर दूसरे वाले नहीं हैं, ये फैसल कुरैशी हैं। इन्होंने थोड़े दिन पहले जो है इनका एक वीडियो बयान बहुत ज़्यादा वायरल हुआ जिसमें इन्होंने ओवरसीज यूथियों को जाहिल करार दिया। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान में वो रहते नहीं है, उनको पता नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है, और जिस तरह से वो खान के पीछे लगकर रियासत के खिलाफ बदतरीन बातें करते हैं, तो इन्होंने उनकी अच्छी खासी चित्रोल की। उसके बाद जो ओवरसीज यूथियाँ हैं वो इनके खिलाफ, इनके पीछे पड़ गए। मगर फैसल कुरैशी जो हैं उन्होंने एक दोबारा से धांसू किस्म की एंट्री मारी और उन्होंने अब जो कहा है मैं चाहती हूँ कि वो आप खुद ही सुन लीजिए। कल की वीडियो की कमेंट्स में बहुत से जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कहा कि हम बेगैरत पाकिस्तानी हैं। सही कहा, वाकई ये जो 23 करोड़ पाकिस्तानी पाकिस्तान में रह गए यकीनन बेगैरत हैं, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। क्योंकि देखें ना, जो गैरतमंद 50-60 लाख थे वो तो पाकिस्तान से बाहर चले गए और वही गैरतमंद हैं। हम तो एहतजाज करेंगे, हम तो बेगैरत। वो जो गैरतमंद बाहर बैठे उसमें से 25-30 लाख जो यूथी हैं पाकिस्तान आ जाए। खान को हम बाहर नहीं निकाल सकते, खान के पास तो जा सकते। सबके सब पाकिस्तान की जेलों के बाहर खड़े हो जाए कि जेल भर दो, अपने जितने जवान बच्चे वगैरह सबको लेके आना, यानी कि बुढ़े बुढ़े आने। खासतौर पर अडियाला जेल के बाहर तो कम से कम 3-4 लाख बंदा हो एक्सपर्ट, और सबके हाथ में अपने अमेरिकन और बरतानवी या यूरोपियन जो भी पासपोर्ट्स ऐसे लेके आए कि अगर हमें पकड़ ले साहब तो हमें जिंदगी भर ना वीजा मिलेगा, ना हमें सरकारी नौकरी कर सकेंगे, हमारा पुलिस रिकॉर्ड बन जाएगा। तो हम तो बेगैरत, जो गैरतमंद हैं वो आए और एन मुमकिन है कि वो पासपोर्ट देख के आपको कोई अरेस्ट ही ना करें। अच्छा, बहुत से बहुत क्या हुआ साहब, अरेस्ट हो भी गए तो क्या हुआ? ये पाकिस्तान फौज जो जालिम है आपको कितने दिन जेल में रख लेगी? 20 साल, 25 साल, 30 साल, कभी तो छूटेंगे। जैसे छूटेंगे वापस अपने मुल्क, है ना भाई। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि फरजाना मजीद, जो कि बलोचिस्तान का आजकल बड़ा मसला चल रहा है और आए रोज जो है सवालात किए जा रहे हैं, निगरान वजीर आजम को ताने दिए जा रहे हैं कि आप तो खुद बलोची हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो स्क्रीन के ऊपर आपको खातून नजर आ रही हैं, इनका नाम है जी फरजाना मजीद। ये वो पहली खातून थी जिनको जो है कल अदम तंजीमें जो हैं उन्होंने अपने मकासद के ढाल के तौर पे इस्तेमाल किया था, सबसे पहले पाकिस्तानी रियासत के खिलाफ। 10 साल पहले जो है रियासत के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली ये जो खातून है फरजाना मजीद, आज महरम को ये बोल रही हैं कि तुम खुद को तबाह मत करो। और आज जो है वो फरजाना और उनके 2 भाइयों की कहानी जो है वो सुनते हैं, जो आज तक पूरी दुनिया से छुपाई गई। हैव अ लुक। बच्चों का मसक़शुदा लाश उठा चुकी हैं। मामा कदीर खुद अपने बेटे का मसक़शुदा लाश उठा चुका है। ये बच्चा खुद अपने बाप का मसक़शुदा लाश दे चुका है। इन सवालों का जवाब दो ना। ये BLA, नक्शा, बरामदा, खैर बख्शनरी, आप इस तरह के सवाल हमसे क्यों करते हो? वो सपोर्ट करेंगे हमें, क्यों नहीं करेंगे? हम उन्हीं के बच्चे हैं। आप लोग हमें मारोगे, वो कैसे नहीं पूछेंगे आप लोगों से? वो कैसे जेनीवा में नहीं बताएंगे कि हमारे छोटे छोटे बच्चों को बलूचिस्तान में मार रहे हो? ये सवालात है आप लोगों के कि आप लोग कर रहे हो। हम लोग पागल लोग नहीं है, हम लोग ड्रामा नहीं कर रहे। आप लोग हमारे साथ ड्रामा कर रहे हो, ट्रिक कर रहे हो बलोच माओ और बहनों के साथ। समझ में आई बात आप लोगों के?
और अब बात कर लेते हैं शीरी मज़ारी साहिबा की शामत आ गई। कैसे कि आपको पता है कि गुज़श्ता रोज़ अदालत के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए और मामला कुछ इस तरह से था कि सेनेट में बिल जो है वो शीरी मज़ारी ने पेश किया और उनका बिल ही सेनेट के अंदर जो है वो गायब हो गया। और सेनेट के चेयरमैन कौन है, उनको किसने मुंतखब किया, ये सवाल किया जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने, और बदले में शुएब शाहीन ने जवाब क्या दिया, आएं बाएं शाएं। और शीरी मज़ारी जो है तहरीक इंसाफ की वजीर थी और उनके अपने चेयरमैन ने बिल गायब कर दिया। और शुएब शाहीन को जो है जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने कहा कि ये मीडिया नहीं है, सुप्रीम कोर्ट है। क्या कहा, जरा ये सुन लीजिए रिमार्क्स। चाहिए था, आई एम सॉरी, तो बिल कोई पेश हुआ लेकिन पेश हुआ सेनेट में की कॉपी कहाँ लगी है? प्रोबेबली उसको वो नहीं लगी हुई, लेकिन उनकी स्टेटमेंट लगी हुई है। पेज अगर मैंने फाइल पढ़ना था, पेज 58 पे उसकी स्टेटमेंट। आप बिल की कॉपी हमें दिखाइए ना। ये ज्यादा मुश्किल काम तो नहीं होगा ना बिल की कॉपी लेना, अगर एक बिल हुआ है। कोई खुफिया बिल तो नहीं था। आपने इतना सीरियस बात कर दी तो वो जरा हमें दिखा भी दीजिए ना कि बिल कहाँ लगा है, किस सफे पे आपने लगाया है। सर पेज 58 पे स्टेटमेंट लगी हुई है, बिल की कॉपी नहीं लगी। किसकी स्टेटमेंट है? शीरी मज़ारी दी देन मिनिस्टर, जिसने खुद इस बात को एडमिट किया। पेज 58 मिनिस्टर एट द टाइम। जी, मिनिस्टर एट दैट टाइम। Did she tender her resignation? सब्सिक्वेंटली नहीं, she tender her resignation? एट दैट टाइम नो। मैं अगर मिनिस्टर हूँ और अगर मेरे बिल के साथ ये हरकत हो तो मैं क्या करूंगा? सर आप बता दीजिए। जी सर, उनको स्टैंड लेना चाहिए था इस पे। नहीं, आप सिर्फ बताइए ना, आपके मुंह से हम सुनना चाहते हैं ना। दुरुस्त बात है, उनको स्टैंड लेना चाहिए था। पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है, कोई शख्स जो ओहदे पे होता है वो अपनी जिम्मेदारी नहीं, वो दूसरे पे डाल देता है। हर आदमी अपनी जगह खड़ा होकर काम करे तो बहुत अच्छी बात होगी। मिनिस्टर फॉर व्हाट थी ये? जी, तो अब आपको समझ आई कि किस तरह से कभी साइफर लाते हैं, फिर साइफर को गुम कर देते हैं, कभी कोई सेनेट में बिल पेश करते हैं, फिर उस बिल को जो है वो गुम कर देते हैं। तो कितने रिस्पॉन्सिबल ये लोग हैं। फिर जब कहते हैं कि माथे पे गोलियां खाएंगे और फिर जब पकड़े जाते हैं तो एक दिन के अंदर हाँकने लग जाते हैं, जैसे गधा भी नहीं हाँकता होगा। क्या करे बंदा इनका। और जाते जाते आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा जमशेद दस्ती का घर दिखाकर ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल किया जा रहा है सोशल मीडिया पर, जिसमें कहा जा रहा है कि जमशेद दस्ती ने जो बयान दिया है कि उनके घर पे पुलिस की रेड हुई और उसके बाद पुलिस ने बयान दिया कि हमने तो कोई रेड ही नहीं की, हमने तो उनकी बीवी को देखा तक नहीं। तो उसके बाद जो है ये एक स्क्रीन के ऊपर आपको वीडियो नजर आ रहा है। इस वीडियो को वायरल किया गया और कहा गया कि ये जमशेद दस्ती का घर है। तो मैं आपको बता दूं कि पीटीआई वाले जो हैं वो ये 2 नंबरी करने से बिल्कुल बाज नहीं आते। ये बिल्कुल फेक वीडियो है, ये जमशेद दस्ती के घर का वीडियो नहीं है। ये सीसीटीवी फुटेज बेसिकली जफर कॉलोनी की है। और ये कहाँ की है ये मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो मुजफ्फरगढ़ की एक बिहार कॉलोनी है, वहाँ की मशहूर वर्कशॉप है, वहाँ की गली की वीडियो है। और मैं आपको बताऊं कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी के दरमियान जो है वो जमशेद दस्ती के दोस्त पुलिस एहलकार मुजाहिद कलंदरानी के घर जो है जमशेद दस्ती की तलाश में यहाँ पर उनके घर पे छापा मारा गया था। तो ये किसी और के घर की फुटेज को इस्तेमाल करके जमशेद दस्ती ने झूठ बोला और कहा कि उनकी बीवी को भी नंगा करके मारा गया। अल्लाह ताला माफ करे, इस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला इस फितने से बचाए। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इस फितने से अभी जो वो 9 मई का सानेहा था गुजर गया, जो जाना था जेल चले गए। मतलब शुक्र है अल्लाह का कि उसने हमारे मुल्क को बचा लिया ऐसे गंदे लोगों से। बहरहाल जनाब ये था आज का वीडियो। बारी है जी आप लोगों की, आइए कमेंट सेक्शन में और मुझे बताइए कि जितने भी पॉइंट्स मैंने आज आपके साथ शेयर किए हैं, खास तौर पे इमरान खान के गाने से लेकर उनके ऊपर जना की हद कायम होने तक जो उनका गैर शरई निकाह है, और पीटीआई के तमाम वुज़रा की जो है वो नंगा करके जो इन्होंने इस्तेलाह इस्तेमाल करते हुए नाजुक अज़ा पे तशद्दुद से लेकर जनाब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के फटने तक और शीरी मज़ारी की शामत से लेकर इमरान रियाज खान के दोबारा गिरफ्तार होने तक आप लोग क्या कहते हैं और आप लोग क्या सोच रखते हैं इन तमाम चीज़ों के बारे में। जो कुछ भी आप सोचते समझते हैं कॉमेंट सेक्शन में आइए शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज और सियासी तज़किया जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।